हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज फिर से जो है हम लोग इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपके लिए जो है फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का जो हम लोग चैप्टर साउंड पढ़ रहे हैं उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आप लोग के लिए कह रहा है। इससे पहले वाले टॉपिक में या कह सकते हैं इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि जो साउंड का इको जो प्रोड्यूस होता है वो किस तरह से होता है। उससे पहले बात की थी हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो देखिए चीज़ों को किस तरह से हमने जो है रिलेट करके एक एक चीज़ों को कैसे किस तरह से समझा। सबसे पहले हम लोगों ने साउंड एक्चुअल में है क्या उसको समझा, जनरेट कैसे होता है ये समझ में, किस प्रकार का वेव है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या साउंड में रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है तो वो किस तरह का रिफ्लेक्शन है, उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद क्या चीज़ें प्रोड्यूस्ड होती हैं तो हमने इको पढ़ा। अच्छा, अब रिफ्लेक्शन में ही एक और बात निकल करके सामने आई जिसका नाम दिया गया रिवर्बरेशन, REVERBERATIO, जिसका मतलब होता है प्रतिध्वनि। अब इसका सेंस क्या निकलता है, जैसे अगर इको की बात करें तो कोई भी साउंड जो होता है वो किसी ऑब्स्टेकल, लार्ज ऑब्स्टेकल या सरफेस से जो है जब टकराता है तो टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट होने के बाद जो सिंगल साउंड आता है, यानी सिंगल रिफ्लेक्शन की अगर बात करें तो सिंगल रिफ्लेक्शन की वजह से जो है क्या होता है, आपका सिंगल रिफ्लेक्शन की वजह से साउंड का इको प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? सिंगल रिफ्लेक्शन की वजह से साउंड का इको प्रोड्यूस होता है। और उसके साथ ही साथ जो होता है रिफ्लेक्शन के बाद जैसे क्या होता है कि जब इको प्रोड्यूस होता है तो वो वन टाइम की बात हो गई। अगर वही फेनोमेना यानी कि इको अगर बार बार आ रहा है, यानी कि साउंड वेव आपको कई बार सुनाई दे रहा है। अगर मान लीजिए जैसे मैं कहूँ कि सपोज कीजिए ये आपका कोई साउंड ऐसे सोर्स था, ठीक है ना, ये आवाज एक बार यहाँ से निकली, ठीक है ना, सरफेस से टकराई, इधर आई तो ये इको हो गया। अगर यही आवाज बार बार ऐसे आ रही है लेकिन यहाँ से अब कोई साउंड नहीं जनरेट हो रहा है, फिर भी आपके कानों तक आवाज आ रही है, तो उस चीज को कहा जाता है रिवर्बरेशन या प्रतिध्वनि कहा जाता है। क्लियर? तो चलिए आज जो है हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि आखिर ये एक्चुअल में रिवर्बरेशन है क्या और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। कि जैसे हम लोग क्या होता है, अभी मान लीजिए सपोज मैं लेक्चर यहाँ पे शूट कर रहा हूँ तो क्या होता है, आवाज इसमें घुसती है, तो इस रूम में भी साउंड एब्जॉर्बर एक तरह से लगाया गया है जिसमें फाइबर का होता है, कंप्रेस्ड फाइबर होता है एक तरह से। इसका यूज किया गया है साइड साइड में, कैमरे में आपको नहीं दिख रहा होगा, इसमें यूज किया गया है जो क्या करता है साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ज्यादा रिफ्लेक्शन ना होने की वजह से क्या होता है, मतलब मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ना हो, इसकी वजह से क्या होता है कि ये हमने जो है जो भी सेटअप है यहाँ पे लगाया है ताकि आवाज गूंजे ना, आवाज रिपीट ना हो। ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या होगा आज का, रिवर्बरेशन, REVERBERATION, रिवर्बरेशन, और इसका होता है अगर हिंदी में लिखें प्रतिध्वनि। ठीक है ना, प्रतिध्वनि इसका मतलब ये था। अब रिवर्बरेशन या प्रतिध्वनि का मतलब क्या हुआ, यहां हम लोग पहले इसके स्टेटमेंट को लिखते हैं। रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन, क्लियर? तो रिवर्बरेशन है क्या, एक्चुअल में इसे हम लोग कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट इन द परसिस्टेंस ऑफ साउंड। जो रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता है किसका, साउंड वेव का जो रिपीटेड रिफ्लेक्शन होगा, तो रिपीटेड रिफ्लेक्शन, द रिपीटेड रिफ्लेक्शन
इसको नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा, बिल्कुल शॉर्ट नोट, हमेशा हर लेक्चर में हम शॉर्ट नोट बनवाते हैं, ठीक है ना। इसको शॉर्ट नोट बनाते रहिएगा आप लोग। रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट इन द परसिस्टेंस ऑफ साउंड दैट result in the persistence persistence of that result in the persistence of sound, the repeated reflection that result in the persistence of sound for a long time is called the reverberation. For a long time is called reverberation. REVERBERATION, reverberation। क्लियर हो गई बात। द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट इन द परसिस्टेंस ऑफ साउंड फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि कई बार जब रिफ्लेक्शन होगा, साउंड वेव का रिफ्लेक्शन बार बार हो रहा है, दैट रिजल्ट, वो क्या रिजल्ट, देख परिणाम निकल के आता है, इन द परसिस्टेंस ऑफ, परसिस्टेंस का मतलब होता है एक अटल दृढ़ता, ठीक है ना, एक निश्चयता, जो एक शब्द कह सकते हैं, दृढ़ता शब्द इसको यहाँ इसके लिए कहा जा सकता है। इन द परसिस्टेंस ऑफ साउंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्या होता है, एक जो साउंड जो होता है वो आपका लॉन्ग टाइम के लिए जो है आपके कानों तक पहुंचता है, यानी कि सोर्स से जहां से साउंड जनरेट हो रहा था, वहां अगर वो सोर्स बंद भी है, यानी कह सकते हैं सोर्स से साउंड नहीं भी निकल रहा है, उसके बाद भी आपके कानों तक आवाज जाती है। इसको मैं फिर से समझा रहा हूँ, आई थिंक आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं इसको फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल, अगर मैं फिगर से इसको बनाने की कोशिश करूँ, एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए ये रहा आपका कोई साउंड का सोर्स, ठीक है, इस तरह से साउंड का सोर्स है। यहाँ पे कोई सरफेस है, मान लीजिए किस आगे आपके सरफेस है, कौन सा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग, ठीक है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो होगा क्या कि मैं अगर इको की बात करूं, तो इको के लिए मैंने दो कंडीशन बताया था कि जो टाइम का डिफरेंस होना चाहिए वो 0.1 का सेकेंड का होना चाहिए, और ये भी चीज़ बताए थे जो इसके बीच का डिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि जो ये आपका सोर्स है और ये सरफेस है, उसके बीच का डिस्टेंस 17.2 मीटर का होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर के इको प्रोड्यूस हो। तब क्या होगा, इको प्रोड्यूस होगा, एक बार इको प्रोड्यूस होगा, तो उसके लिए एक कंडीशन चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर यही रिफ्लेक्शन साउंड का बार बार हो रहा है, यही रिफ्लेक्शन साउंड का बार बार हो रहा है, रिपीटेड टाइम्स हो रहा है, तो क्या होगा कि जब आप यहां से सोर्स हटा देते हैं, सपोज कीजिए आपने सोर्स यहां से हटा दिया, ठीक है ना, सोर्स देखिए हटा दिया गया, उसके बाद भी जो रिपीटेड ये साउंड जो होते हैं बार बार जिनका रिफ्लेक्शन हुआ है, उनकी वजह से जो है एक साउंड प्रोड्यूस होता है, उनकी वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, काफी लंबे समय तक, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक वो रहता है। जैसे जब हम किसी हॉल में रहते हैं, या किसी हॉल में मान लीजिए सपोज कीजिए है, तो जो जैसे आपने एक बार बोला, ठीक है ना, कुछ भी बोला आपने, तो आपकी आवाज एक नहीं 3 बार 4 बार आएगी। आपने बोला एक बार, लेकिन आवाज 2 3 4 बार, तो एक बार जो आवाज आपने बोली रिफ्लेक्ट हुआ, दोबारा सुनाई दिया, वो तो इको हो गया। लेकिन अगर वही आवाज बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि अरे इतना भी नहीं कि मतलब 2 मिनट 4 मिनट, अगर कह सकते हैं कि वो रिपीटेशन मान लीजिए 2 से ज्यादा हो जा रहा है, 3 बार 4 बार जब रिपीट हो रहा है, तो उसी शब्द को हम लोग क्या कह सकते हैं, उसी शब्द को हम लोग कह सकते हैं रिवर्बरेशन। इको और रिवर्बरेशन में बस हल्का सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है, लेकिन डिफरेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवर्बरेशन तो समझ में आ गया कि मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा था, ठीक है ना। जैसे ये जब मैक्सिमम टाइम हो गया, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिवर्बरेशन, ठीक है ना।
अब देखिए इको प्रोड्यूस करने के लिए हमको साउंड सोर्स चाहिए, साउंड सोर्स चाहिए ही चाहिए, लेकिन रिवर्बरेशन के लिए केवल एक बार साउंड सोर्स चाहिए। अगर आप साउंड सोर्स हटा भी लेते हैं फिर भी आपका वही तो है, जब साउंड सोर्स हटा भी लिया गया उसके बाद भी आपके कानों में आवाज बार बार जा रही है तो उसका मतलब उसको हम क्या कर सकते हैं, रिवर्बरेशन कहते हैं। अब इसको कैसे जो है रिमूव किया जाता है, हाउ टू रिमूव रिवर्बरेशन। देखिए हाउ टू रिमूव रिवर्बरेशन, तो रिवर्बरेशन को रिमूव करने के लिए देखिएगा आप जो है बहुत सारे ऐसे आपके पास ऐसी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं या कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मैं अभी यहाँ पढ़ा रहा हूँ, इस रूम में भी जो है साउंड एब्जॉर्बर लगा है ताकि मेरा आवाज़ जो है बार बार रिपीट ना हो, यहाँ भी लगा है। तो यहाँ पे जो लगा है वो कंप्रेस्ड फाइबर है एक तरह से। तो साउंड को रिमूव करने के लिए देखिए जो ऑडिटोरियम होते हैं, आपके बड़े बड़े ऑडिटोरियम जो होते हैं, ठीक है ना, ऑडिटोरियम की बात करें, जो हॉल होते हैं चाहे ऑडिटोरियम होते हैं, इनमें जो है कंप्रेस्ड फाइबर का, ठीक है ना, क्या क्या चीजें लगती हैं, कंप्रेस्ड फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्रेस्ड फाइबर हो गया एक तरह से, कंप्रेस्ड फाइबर एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा मैटर है जिस क्या करता है, साउंड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। फिर आगे आपका रफ प्लास्टर हो गया या ड्रेपरीज हो गया। रफ प्लास्टर बात बता रहे हैं आपको, वो रफ प्लास्टर हो गया, रफ प्लास्टर, ड्रेपरीज हो गया, DRAPERIES, ड्रेपरीज हो गया। अब ये चीजें क्या है उसको भी जान लीजिए। कंप्रेस्ड फाइबर एक तरह का सब्सटेंस है जिसको हाईली कंप्रेस्ड करके उसे बनाया जाता है, जिसमें क्या होता है जो भी साउंड आपके वेव्स आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। बड़े बड़े ऑडिटोरियम में, हॉल में, ऐसे जगह पे आप जाएंगे, हीट एब्जॉर्बर भी आता है। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही तो छत पे क्या करते हैं, कुछ छत से कुछ हाइट पे जो है हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए भी कुछ चीज़ें ऐसी लगाई जाती हैं। उसी तरह से साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए भी जो है कंप्रेस्ड फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। रफ प्लास्टर का मतलब वो जैसे घर में जो प्लास्टर किया जाता है, जैसे बिल्कुल जब सरफेस प्लेन रहता है तो रिफ्लेक्शन बहुत बढ़िया होता है उसमें, ठीक है ना, और जो रफ सरफेस होते हैं उसमें रिफ्लेक्शन अच्छे से नहीं होता है। तो जब अच्छे से रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो उसमें जो है इको या रिवर्बरेशन प्रोड्यूस होना थोड़ा सा क्या होता है, कठिन हो जाता है, ठीक है ना। तो इस वजह से है अगर आपका जो भी वॉल है उसको रफली प्लास्टर किया जाए तब भी जो है ये साउंड एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा, यानी कि इको ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा। फिर बात करें ड्रेपरीज भी एक तरह का जो है हार्ड सब्सटेंस ही है, हार्ड सब्सटेंस। ये कुछ डेकोरेटिव जो क्लॉथ होते हैं उनका बना रहता है, कुछ उसी तरह से रहता है। डेकोरेटिव क्लॉथ जो होते हैं, ठीक है ना, उनका ये बना रहता है। डेकोरेटिव क्लॉथ में भी इस ड्रेपरीज का मतलब ये होता है हार्ड, एक तरह से कह सकते हैं, उनका ये बना रहता है। तो इस तरह से जो है रिवर्बरेशन को रिमूव करने के लिए, चाहे ऑडिटोरियम हुआ, चाहे हॉल हुआ, चाहे बड़े बड़े मॉल होते हैं या सिनेमा हॉल, ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी जगह होती हैं, उन पे जो है उस जगह पे जो है हम लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं रिवर्बरेशन और इको में डिफरेंस की, तो एक बड़ा सिर्फ छोटा सा लेकिन मेजर डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिवर्बरेशन क्या हो सकता है, डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिवर्बरेशन। देखिए बड़ा सिंपल सा है, इसमें जो इको में जो रिफ्लेक्शन होता है वो सिंगल रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है, सिंगल रिफ्लेक्शन होता है। तो जब सिंगल रिफ्लेक्शन होगा साउंड वेव का तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, इको कहेंगे। और रिवर्बरेशन में क्या हो जाता है, वही मल्टीपल हो जाता है। क्या हो जाता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो जाता है। क्या हो जाएगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन।
और इसी मल्टीपल रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन। अगर कोई डिफरेंस पूछता है तो ये आपके लिए एक छोटा सा पॉइंट हमने बताया, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इको में क्या होता है, जो साउंड का रिफ्लेक्शन होता है सिंगल, और रिवर्बरेशन में जो साउंड का रिफ्लेक्शन होता है कई बार होता है, और कई बार होने की वजह से इसका नाम हम लोगों ने इको की जगह पे रिवर्बरेशन कर दिया। और इसमें एक मेन पॉइंट और भी था कि जो साउंड सोर्स होता है अगर वो बंद भी हो जाता है उसके बाद भी हमको साउंड कई बार रिपीट होकर के कानों तक आती है, तो इस कंसेप्ट को रिवर्बरेशन कहा जाता है। और ये कुछ मेन पॉइंट थे जो इको और रिवर्बरेशन के बीच में डिफरेंस को शो करते हैं। तो आई होप आप सभी को ये जो हमने अभी रिवर्बरेशन का कंसेप्ट बताया वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे जो है फिर से हम लोग इसी तरह से जो है, अब रिवर्बरेशन हो गया, अब आगे हम लोग और चीज़ें जानेंगे साउंड के बारे में। जैसे साउंड को सुनने के लिए हमें कान का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो कुछ ईयर के पार्ट्स के बारे में भी कुछ डिस्कशन होगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो है सबमरीन्स या जो भी और पानी में चलने वाली जो जहाज़ें और भी चीज़ें होती हैं, किस तरह से पानी के अंदर जो है के लोकेशन को पता लगाया जाता है, ये सारे कंसेप्ट जो है हम लोग इसी लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एट लास्ट लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड में शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, जो भी मैं करवा रहा हूँ उसका शॉर्ट नोट आप लोग इस तरह से जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर इसमें बात करें कोई कन्फ्यूजन तो कुछ नहीं करना है, रिवर्बरेशन आपको यहाँ मैंने समझा ही दिया, इसके एग्जांपल फिगर के थ्रू हमने समझा दिया किस तरह से रिमूव किया जाता है रिवर्बरेशन को, क्या क्या सब्सटेंसेस है, कंप्रेस्ड फाइबर, रफ प्लास्टर और ड्रेपरीज की मदद से रिवर्बरेशन को दूर किया जा सकता है। और डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिवर्बरेशन मैंने एक छोटा सा लेकिन एकदम इम्पॉर्टेंट सा डिफरेंस बताया, वो भी आप आराम से नोट्स में आपने लिख सकते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।